तो ये बात है क्लास 9th की, जहाँ पे मेरे दो दोस्त बने थे, जिनका एक का नाम था नैतिक, एक का नाम था वैभव। तो ये वैभव जो था वो बहुत ही सीधा एकदम गाय लड़का, जो कि मेरे हिसाब से था। और जो नैतिक था वो था एकदम अखंड हरामी। एक एक टीचर को उसका नाम, उसकी हरकतें याद थी। मुझे भी नहीं पता वो मेरा दोस्त कैसे बना, लेकिन उसने हमें A to Z बिगाड़ रखा था बिल्कुल ही। मतलब जितनी भी हरामी पन्ने वाली चीजें हो सकती है उसने ऑलमोस्ट हर चीज सिखा रखी थी उसने A to Z, कि हमारे किसी काम की नहीं थी। उन्हीं में से एक चीज थी क्लास बंक करना। तो आज हमारी वीडियो उसी के ऊपर है। वो टाइम था एनुअल कॉन्सर्ट का। हाँ, वही एनुअल कॉन्सर्ट जिसमें तुम लोग पेड़ बनते हो पैसे दे के। हाँ, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पेड़ बनी हुई वीडियो पूरे रिश्तेदारों को दिखा के शो ऑफ करते हैं। मेरे घर के सामने भी कुछ लोग रहते थे जो अपने बच्चों को पेड़, कभी सुअर बना देते थे। मुझे तो आज तक हंसी आती है उन बच्चों को देख के, जब वो कॉस्ट्यूम में घर से बाहर निकलते थे पेड़ बन के। तो ऐसे ही हमने भी सोचा कि काश हमारे भी माँ बाप को हम पे थोड़ा गर्व हो। सबसे जेन्युइन काम जो कर सकता है बंदा वही किया, होता है एनुअल कॉन्सर्ट में पार्ट लेना। अब हमें नहीं पता था वो हमें पेड़ बनाएंगे या कोई जानवर, लेकिन हमने ले लिया। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा खासा हम लोग का प्रैक्टिस वगैरह चल रहा था, डांस वगैरह का प्रैक्टिस चल रहा था। तो अब हम लोग का लंच के बाद होती थी हम लोग की डांस प्रैक्टिस, और एक दिन डांस प्रैक्टिस कैंसिल हो जाती है और हम लोग ऑलरेडी उधर पहुंच चुके थे। तो क्लास में पहुंचते पहुंचते हमें 5-10 मिनट कुछ लग जाते हैं। हम क्या देखते हैं, उधर वो टीचर खड़ा है जिससे पूरी क्लास चिढ़ती है, पूरी क्लास। उस टीचर को देख के ऐसा लगता था कि वो घर पे बीवी से लड़के आके हम पर गुस्सा उतारता है अपना। तो अब हम लोग ने सोचा कि बंक मार लेते हैं। अब ऐसा नहीं है वो पहली बार बंक मार रहे थे, हम पहले भी कई बार बंक मार चुके थे क्लास, लेकिन हमने कभी भी उसकी क्लास बंक नहीं मारी थी, क्योंकि हमें शौक नहीं था जलील होने का क्लास के सामने। लेकिन हम लोग ने ये कदम उठाया और क्लास बंक मारी। और मैं बताना भूल गया, उस दिन वैभव एब्सेंट था, वो नहीं आया था किसी कारण। तो मैं और नैतिक, वही नैतिक का आइडिया भी यही, उसी का आइडिया होता है कि बंक मारते हैं। तो अब मैं भी पूरे चौड़ में आ गया, हाँ भाई बंक मारते हैं, कैसे ही पढ़ना है इसका पीरियड। तो वो हम वहीं से मुड़ जाते हैं, अपने कदम में घुमा निकल जाते हैं स्कूल में घूमने। तो अब क्या होता है, हम लोग जैसे तैसे बंक मार के इधर उधर घूम के टीचरों की नज़रों से बच के हम लोग 2 पीरियड बंक मार लेते हैं। और मैं बताना भूल गया कि वो जो खड़ूस टीचर था उसी के 2 पीरियड थे वो। तो अब हम लोग का बंक एकदम सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन क्या होता है, हम लोग का जो लास्ट पीरियड होता है वो होता है गेम्स का। भाई तुम्हारा पता नहीं, लेकिन हम लोग को जिंदगी में गेम्स पीरियड कभी खेलने को मिलता ही नहीं था, क्योंकि हमारे कभी ग्राउंड में पानी भर जाता था, कभी पानी में ग्राउंड भर जाता था, कभी बॉल में हवा नहीं रहती थी, कभी हवा में बॉल नहीं रहती थी। तो हम लोगों ने देखा कि आज ना बारिश हुई है, ग्राउंड भी एकदम साफ है, बॉल में हवा भी है, तो हमें लगा आज तो मज़े ही मज़े। इसलिए हम लोग ने सोचा कि लास्ट पीरियड गेम्स का, हम लोग गेम्स क्लास में जाएंगे ताकि हम भी गेम्स पीरियड में जा पाएँ। तो अब यही डिसाइड करके अब हम लोग जाने लगते हैं क्लास की तरफ, जैसे ही पीरियड ओवर होता है। अब हम लोग क्लास के पास ही रहते हैं, तो जैसे ही पीरियड ओवर होता है हम लोग ऑलमोस्ट क्लास के पास पहुंच गए होते हैं। मैं उतने में क्या देखता हूँ, हमारे गेम्स वाले सर जो हैं वो सामने से आ रहे हैं। तो अब मेरी थोड़ी फटती है और मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ अब क्या करेंगे, ये तो हमसे पहली क्लास में पहुंच जाएंगे। और हम लोग क्लास में जा नहीं सकते थे क्योंकि वो खड़ूस टीचर वहीं होगा, और अगर हम क्लास में घुसे तो वो ज़रूर पूछेगा कि इतनी देर से कहाँ थे। तो मैंने कहा कि भाई अब ये पीरियड हमें भी बंक मारना पड़ेगा, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि जब ये बच्चे लाइन बना के नीचे जाएंगे तब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं सिर घुमाता हूँ मैं देखता हूँ नैतिक तो है ही नहीं। मैं क्या देखता हूँ, नैतिक भाग के सीधा गेम्स वाले सर के सामने जाके खड़ा हो गया है, और वो गेम्स वाले सर से इतनी चूती बात कहता है कि कोई भी गांड ले ले नैतिक की उसी टाइम। वो नैतिक गेम्स वाले सर से कहता है, सर हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आपका पीरियड है, चलिए नीचे चलिए गेम्स खेलने। जो मेरे गेम्स टीचर थे वो कहते हैं, बेटा हम इसी फ्लोर पे थे जब से, और तुम किससे पूछ के गए, हमें अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ पीरियड ओवर हुए और तुम किससे पूछ के बाहर गए। तो अब वो कहता है, सर मैं और मेरे दोस्त सर से पूछ के बाहर गए आपको ढूंढने। तो सर मुझे भी देख लेते हैं कि मैं भी इसके संग, और अब मेरे पास कोई भागने का ऑप्शन भी नहीं बचा, तो मैं भी साथ में चला जाता हूँ, वहीं खड़ा हो जाता हूँ। फिर सर क्या करते हैं, गेम्स वाले सर वो सर को उधर बुलाते हैं और वो सर से पूछते हैं, क्या सर ये क्या बच्चे आपसे पूछ के मुझे ढूंढने गए थे। और एज यूजुअल सर का डायरेक्ट आंसर आता है,
नहीं। फिर सर हम दोनों की कॉलर पकड़ते हैं, हमें क्लास में घसीटते हुए ले जाते हैं और अपना अपने घर वालों का नंबर देने के लिए बोलते हैं। अब मेरे दिमाग में एक बहाना आता है कि मैं सर दर्द का बहाना बना दूंगा और कुछ डांस प्रैक्टिस वगैरह का नाम ले लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन यहीं पे नैतिक फिर अपना कांड कर देता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है नैतिक कि हाँ हम बंक मार रहे थे। भाई उस टाइम नैतिक पे इतना गुस्सा आया था, मन कर रहा था उसका गला दबा के उसे बहुत बुरा मारूं। तो अब नैतिक का तो कुछ नहीं, नैतिक तो वैसे ही बदनाम था, लेकिन मेरी एक इमेज सीधे बच्चे की इमेज बनी हुई थी, ठीक है। तो अब मैं उसे खराब नहीं होने दे सकता था। तो अब मैं अपनी बात को डिफेंड करने के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगा कि मैं तो बाम लगवाने गया था, मैं ये करवाने मेरे सिर में दर्द। भाई मैंने पूरी पहाड़ बना दिया था झूठ का, और लगभग सर भी कन्विंस्ड हो गए थे क्योंकि मैं इतना सीधा दिखता था उस टाइम। तो अब सर कहते हैं जाओ अपनी अपनी बेंच पे बैठो, लेकिन हमें नंबर लिख के दो तुम लोग अपने पेरेंट्स का। तो फिर मैं भी कॉन्फिडेंस में अपने खराब मोबाइल का नंबर लिख के दे देता हूँ सर को, और फुल चौड़ में। लेकिन सर फिर से मुझे थोड़ा सुनाने लगते हैं क्योंकि मुझ में डर तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो सर का थोड़ा एटीट्यूड हर्ट हो गया था, तो वो मुझे सुनाने लगते हैं और वहीं सामने मेरी क्रश बैठी होती है। तो अब मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि वो मुझे मेरे क्रश के सामने सुना रहे हैं, इसलिए मैं जब बैठता हूँ तो सबसे गलत हरकत मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सर को गाली देते हुए बैठता हूँ। मेरे एग्जैक्ट वर्ड मुझे आज तक याद है, मैंने क्या बोले थे। मैंने बोला था भोसड़ी, और पता नहीं सर ने क्या लिप सिंग पढ़ ली या क्या कर लिया, उन्हें सुनाई दे गया मैंने क्या बोला। अब उनने बोला खड़े हो जाओ, पूछने लगे बेटा बताओ क्या बोला तुमने। अब मेरी फटे में आ गई, मैंने बोला कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अब मैं थोड़ी ना उनसे बोल देता सर मैंने आपको भोसड़ी वाला बोला। तो अब वो दूसरे लड़के को खड़ा करते हैं कि बताओ बेटा इसने क्या बोला। अब वो भाई वो तो सही था, वो दूसरा लड़का थोड़ा जान पहचान का था, इसलिए उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं बच गया। लेकिन वो सर कहते हैं बेटा अभी तुम्हारे घर पे जाके फ़ोन लगाऊं, और वो ऑलमोस्ट चला भी जाता है ऑफिस, लेकिन फ़ोन लगेगा कैसे, फ़ोन तो ख़राब है मेरा। तो जब तक वो वापस आता है तब तक पीरियड ही ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन मेरी इमेज की पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी होती है उस टाइम, क्योंकि उसने मेरी क्लास टीचर को बता दिया था, क्रश के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। मतलब ऑलमोस्ट मेरी इमेज की उस दिन के बाद से पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। और नैतिक पे उस टाइम बहुत गुस्सा आ रही थी भाई, नैतिक ने चाटने के चक्कर में पूरा प्लान छोड़ दिया। तो अगर आपका भी कोई नैतिक जैसा दोस्त हो तो प्लीज़ उसे कंट्रोल में रखिए, वरना एक दिन आपकी भी मेरे जैसी इमेज बर्बाद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फाइनली रिकॉर्डिंग 1 2 3 टेक 3। तो ये बात है क्लास 9th की। जब मैं क्लास 9th में था, 9th में जब थे तो हम लोग बंक बहुत मारना चालू 1 2 3 टेक 4। तो ये बात है मेरे 9th क्लास की। उनमें से एक काम था बंक, क्लास बंक मारना। ये माँ की चाचा की बहन की 1 2 3 टेक 4। माधर चो 1 2 3 टेक 5। अबे यार भोस